कैसे शुरू हुई सावन के सोमवार का व्रत रखने की परंपरा। सावन का पहला सोमवार का व्रत किसने रखा, इसको लेकर दो पौराणिक कथाएं प्रचलन में हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के विशाल यज्ञ में शामिल होने गई थीं। वहां अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान किया गया। भोलेनाथ के अपमान से दुखी और क्रोधित होकर माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में अपनी भौतिक देह होम कर दी थी और प्रण लिया था कि अगले जन्म में भी वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। माता सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। कुछ समय बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने पूरे सावन कठिन उपवास रखा। माता पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती का विवाह उनके साथ हुआ। इस प्रकार मान्यता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले सावन के सोमवार का उपवास किया था। भगवान परशुराम से जुड़ी कथा। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इस महीने में भगवान परशुराम का भी विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी और इनकी वजह से ही सावन के सोमवार का व्रत रखने का विधान है। भगवान परशुराम ने ही सबसे पहले सोमवार के दिन गंगा जल से भरा कांवड़ अपने कंधे पर उठाकर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करके उनकी पूजा अर्चना की थी। तभी से सावन के सोमवार के दिन व्रत रखने और भगवान शिव का पूजन करने का विधान बना। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और पूरी भक्ति से उनकी आराधना करते हैं तो आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से सावन में शिव की उपासना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव को 12 महीनों में से सिर्फ सावन का महीना ही क्यों पसंद आता है? आखिर शिव और सावन का कनेक्शन क्या है? आइए आज आपको इसी बारे में हम बताते हैं क्यों है शिव को सावन प्रिय। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने ये प्रण लिया था कि जब भी उनका जन्म हो तो उन्हें भगवान शिव ही पति के स्वरूप में मिलें। इसके लिए उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर अपने शरीर को त्याग दिया था और हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की, जिसके चलते ही आगे जाकर उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। ऐसे में भगवान शिव को सावन का महीना बहुत पसंद होता है जब रुद्र अवतार में आते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं, और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्रावतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जब अपने रुद्र अवतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वो रुष्ट भी जल्दी होते हैं। ऐसे में भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है ताकि इस पूजा से वो प्रसन्न हो और सभी को अपना आशीर्वाद दें। सावन में अपने ससुराल गए थे शिव। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका